एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने के लिए 2024 या 2025 में एज अ स्टूडेंट, तो आपने ऑलरेडी आईआरसीसी की बहुत सारी अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, स्टडी परमिट पे कैप लग गई है, पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिल रहा है एंड बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन। एंड आई नो स्केरी हो सकता है क्योंकि ट्रस्ट मी दोस्तों, इसका बहुत ही जोरदार इम्पैक्ट है। तो वही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड होपफुली आपके कई सारे डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से सुनो, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करो। एंड हम अपनी कम्युनिटी बता ही रहे तो एवरीबडी विल हेल्प आउट। अगर आपको आंसर पता है तो आप किसी के कमेंट का आंसर जरूर देना, मुझे पता होगा तो मैं भी जरूर दूंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, गहराइयां समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या सिनेरियो है एट दिस मोमेंट कनाडा में। सो बेसिकली आईआरसीसी एक्सपोज करता है एंड ओपनली शो करता है अपने स्टैट्स एंड डेटा रिलेटेड टू कि कितने टेम्परेरी रेसिडेंट्स है, कितने स्टडी परमिट्स मिला है, किस कंट्री से कितना, कौन सा साल, सब तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। एड इट इन द डिस्क्रिप्शन इज वेल। तो यार कनाडा में 2022 में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे एंड यही नंबर इंक्रीज हो गया बाय 30% टू 1 मिलियन इन 2023। और इसका जो मेजर परसेंटेज है वो ओंटारियो में है, जो कि अमाउंट करता है 52%। बट वो थोड़ा लाजमी भी है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वो ओंटारियो में सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। अब अगर हम बात करें कि यार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आखिर आते कहाँ से हैं, गेस करो। मतलब बड़ा ही आसान है, पता तो है आपको आंसर, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगर आप कनाडा की स्टडी परमिट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिला है। एंड अगर मैं स्टैट्स आपको बताऊं तो 2022 में अराउंड 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने स्टडी परमिट लिया था एंड यही 2023 में 4.5 लाख, विच ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट्स टू 34% इंक्रीज। अब अगर हम कह रहे हैं कि ओंटारियो में जो 52% है इंक्रीज, और इंक्रीज तो ऑब्वियसली लाजमी होगा क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस यहाँ पे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है। तो दिक्कत आ कहाँ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस जिसमें जितनी यूनिवर्सिटीज है, वो लोग जितने स्टूडेंट्स इनटेक कर रहे हैं या स्टडी परमिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कई फास्ट ग्रोथ हो रही है स्टडी परमिट अप्रूवल्स की फ्रॉम ओंटारियो प्रोविंस। एंड हेंस आप ये बहुत सारी न्यूज सुनते हैं कि अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, जो मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है। इनफैक्ट पीपल हु आर कमिंग हियर ऑन वर्क परमिट और पीआर, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही है। तो ये सारी सिचुएशन इन्हीं सारी चीजों से राइज हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ऑल्सो इंक्रीज एवरी ईयर, बट उस नंबर पे, उस स्केल पे हमारे पास जॉब्स नहीं है कनाडा में। एंड सिमिलरली अकोमोडेशंस के इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि अब अगर ज़्यादा लोग हैं, कम अकोमोडेशन है, ऑब्वियसली बात है एक रूम जो आराम से $300-350 फॉर वन शेयरिंग मिल सकता था, वो अब अकेला रूम $600 इन शेयरिंग मिल रहा है, विच इज आई नो रियली वियर्ड एंड स्कैरी, बट अभी हाल फिलहाल वही सिचुएशन चल रही है। तो यार जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स थी जो कि जनवरी, फेब एंड मार्च में आई हैं बाय आईआरसीसी, वो इन्हीं सब के अराउंड है। दैट इज टू बेसिकली लिमिट द नंबर ऑफ स्टडी परमिट दे अप्रूव, नॉट ओनली दैट, ऑल्सो द नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ईच प्रोविंस एंड टेरिटरी विल बी लिमिटेड। सो इसी पूरे प्रोसेस को बोला गया है कैपिंग, विच इज द कैपिंग ऑन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट कनाडा विल परमिट इन 2024। सो मार्क मिलर जो कि हमारे मिनिस्टर हैं आईआरसीसी में, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि देयर विल बी अ कैप नाउ इन 2024, जो कि ऑलरेडी लागू हो चुका है, जिसकी वजह से अबाउट 35% डिक्रीज इन स्टडी परमिट्स विल बी सीन। सो बेसिकली इनका प्लान है कि ये सिर्फ 3.5 लाख स्टडी परमिट अप्रूव करेंगे इन 2024। तो अगर फटाफट सोचे कि ये एक्चुअली में वैलिड कैसे होगा, कैसे लगेगा, आपने कैप लगा दी 3.5 लाख थ्रू आउट द कनाडा, कौन से प्रोविंस में कैसे क्या। सो यही सारा इन्होंने इस अनाउंसमेंट में मेंशन किया था कि जो कैप है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी अक्रॉस प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज, ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि कहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, किस प्रोविंस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनटेक है, सो कहाँ पे कितना डिक्रीज होगा, किस प्रोविंस में इंक्रीज होगा आपका स्टडी परमिट अप्रूवल। हैविंग सेड दैट, इस कैपिंग की वजह से अगर जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है एंड वो रिन्यू करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ऑल्सो जो लोग प्लान कर रहे हैं मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री, ऑल्सो एलिमेंट्री या सेकेंडरी एजुकेशन, उनके ऊपर भी कैप लागू नहीं होती है। तो बेसिकली अगर आप मास्टर्स या पीएचडीज या डॉक्टरल डिग्रीज या फिर आप एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस कैप में काउंट नहीं होंगे। ये जो कैपिंग है ये 2 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। सो 2025 के लिए 2024 के एंड में वापस से सब कुछ एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा एंड देन अगेन डिसीजन लिया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, ये एक टेम्पररी कैपिंग है जो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की। सो बेसिकली एक और जो मेजर अनाउंसमेंट करा गया वो ये है, इनिशियली ये अनाउंस किया था कि 1 सितंबर 2024 से वैलिड होगा, बट नाउ द डेट हैज बीन चेंज टू May 15, 2024। तो अगर मैं आपको एकदम लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ग्रो भी कर गए हैं एंड दे ऑब्वियसली टेक अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स एंड
काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस में एंड दे आर कमिंग हियर। सो कैच ये है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ये वही करिकुलम पढ़ाते हैं जो एक पब्लिक कॉलेज पढ़ाती है, उस पब्लिक कॉलेज से इन्हें लाइसेंस मिला होता है टू टीच देयर करिकुलम। जो स्टूडेंट्स है वो इस प्राइवेट कॉलेज को अटेंड करते हैं बट दे गेट द डिग्री ऑफ द पब्लिक कॉलेज एट द एंड ऑफ देयर ग्रेजुएशन। एंड इसी की वजह से यार एक लूप होल आ गया है। ऑब्वियसली नाउ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कोई भी किसी भी टाइप का कोर्स प्रोवाइड कर स्टूडेंट्स को बस स्टडी परमिट दे रहे हैं टू कम टू कैनेडा एंड अप्लाई। एंड ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद स्पेशली अभी की सिचुएशन जो है इट्स रियली नॉट इजी टू सर्वाइव अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत ही अच्छा स्किल कोर्स या प्रोग्राम या डिग्री कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी जॉब ग्रैब करने में हेल्प करेगी। इसी रिगार्डिंग IRCC ने अनाउंस किया है कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट स्टार्टिंग फ्रॉम May 15, 2024। तो जो अभी तक आ चुके हैं टिल May 15 दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, बट जो May 15 के बाद आएंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं बट आप यहाँ पे आके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क नहीं कर सकते हैं। So, before taking admission to private colleges, please make sure कि आप अपनी तरफ से भी research करें and only take admission in reputed public colleges और यूनिवर्सिटी। थर्ड मेजर अनाउंसमेंट है सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं अभी। आई गेस आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा बट आपकी प्रोग्राम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है अभी तक कि आप को कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है या कोर्स है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपका 2 साल का है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। नाउ द गुड न्यूज फॉर ऑल द मास्टर स्टूडेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स लेंथ, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, अब सभी मास्टर स्टूडेंट्स को 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कंपल्सरीली मिलेगा। बट ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए एंड बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं। अब जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक और मेजर अनाउंसमेंट जो कि आपने ऑलरेडी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, आई एम नॉट श्योर बट लेट मी गिव इट टू यू। तो यार दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं एंड अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ओपन स्पाउसल वर्क परमिट भी अवेलेबल होता है। आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं ऑन वर्क परमिट एज ए डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आपको नहीं पता, मैंने भी सेम चीज करी है। आई लिंक माय वीडियो हियर फॉर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, डू गो चेक इट आउट। सो बेसिकली अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं टू कॉल योर स्पाउस ऑन स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अब अनलेस एंड अनटिल अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री नहीं परस्यू कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज फॉर द सपोर्ट of the channel, do not forget to subscribe to the channel, hit that like button and do add your comments in the comment section below. Now let's go to the video. Okay दोस्तों, so coming back to capping की जो लिमिट लगी है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। तो बेसिकली अब जो भी स्टडी परमिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू 2024 में आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट लेटर जो IRCC आपसे मांगता है। तो बेसिकली जैसे कि जब हम स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली हम पहले कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, उनसे जब हमें एक्सेप्टेंस मिल जाता है तब हम उस एक्सेप्टेंस लेटर को अटैच करते हैं स्टडी परमिट विद ऑल दी अदर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। अब इन सब के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं PAL, वो भी रिक्वायर्ड होगा आपको टू अपलोड व्हाइल यू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। अगर आपने वो नहीं किया तो अनफॉर्चुनेट IRCC आपकी एप्लीकेशन वापस रिटर्न कर दे। सो ये PAL एग्जैक्टली क्या है एंड कैसे ये सारे प्रोविंसेस आपको प्रोवाइड करेंगे और आप इन्हें कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक क्विक शॉर्ट बनाई है यहाँ पर। प्लीज गो एंड वॉच इट एंड आई होप आपको वह हेल्पफुल होगा। सो ये अटेस्टेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू IRCC विल डिटरमाइन कि जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया है क्या वो विद इन नेशनल कैप जो उन्होंने डिफाइन किया है उसके अंदर जो प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल एलोकेशन है उसमें है या नहीं। थोड़ा सा वियर्ड हो गया। सो बेसिकली ऐसे समझिए से नेशनल कैप है 3.5 लाख और ओंटारियो का कैप हो गया 1 लाख जो IRCC ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब क्या ओंटारियो ने इसी 1 लाख के अंदर अंदर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है स्टडी परमिट और PAL, वो उसी से डिटरमाइन होगा। ऑब्वियसली जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट आ गया है, ये जो ऑलरेडी कनाडा में आ गए हैं अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, उनके लिए ये कैप एप्लीकेबल नहीं है, ना ही आपको PAL प्रोवाइड करना है। वंस यू हैव रिसीव्ड योर स्टडी परमिट यू आर ऑल सेट टू गो। सो यार अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो बेसिकली ये जो कैपिंग लगी है एंड ऑल्सो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे लिमिटेशंस लगी हैं, ये अगर आप बारीकी से समझे तो ये जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस पार्टनरशिप है, बेसिकली जो पब्लिक कॉलेज किसी एक प्राइवेट कॉलेज को लाइसेंस देता है कि आप हमारा करिकुलम पढ़ा सकते हैं, ये बेसिकली उसको स्टेबलाइज करने के लिए एंड विद इन लिमिट रखने के लिए किया गया है। मोस्टली अदर स्टूडेंट्स आर नॉट दैट इम्पैक्टेड। अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में, पब्लिक कॉलेज में बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगा। एंड अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री के लिए आ रहे हैं तो देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इनमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं लगेगी, बी इट कैपिंग लिमिट, बी इट स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, इनफैक्ट वो भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है जो यहाँ पे लगा है। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर आल्सो मेनी कॉलेजेस स्पेसिफिकली इन ओंटारियो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं एंड थ्रू
whom they are getting the study permit and coming here, and उन पर भी एक लिमिटेशन होने वाली है. So basically अगर कैपिंग हमारे ओंटारियो पे लगी है, so all those colleges जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स, जिसमें अगर हम स्टैट्स देखें तो कॉनेस्टोगा कॉलेज जिसने 2022 में जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसमें से 20,900 स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिला था. एंड सिमिलरली अगर आप 2023 की देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30,500 स्टूडेंट्स सिर्फ कॉनेस्टोगा कॉलेज आए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. तो ऑब्वियसली ये इन सब पे भी एक लिमिटेशन आएगी एंड दे वुड हैव टू पुल देमसेल्फ बैक टू नॉट प्रोवाइड स्टडी परमिट, एंड दिस ऑल विल बी रेगुलेटेड बाय IRCC. तो हाँ दोस्तों, बेसिकली अगर आप किसी कॉलेज में आ रहे हैं एंड किसी नॉर्मल कोर्स को लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो अभी चांसेस है 2024 में 2025 में कि आपको स्टडी परमिट मिलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है. इट कैन लीड टू रिजेक्शन एज वेल, बिकॉज IRCC उन्हीं स्टूडेंट्स को आने की परमिशन देगी जो ऐसी कोर्सेज लेकर आ रहे हैं विच आर गोना हेल्प देम विद द कनाडा मार्केट इन फ्यूचर एंड जॉब्स इन दोज मार्केट. अनलेस एंड अनटिल अगर वो उसमें लाई नहीं कर रहे, डजंट मेक सेंस फॉर देम टू प्रोवाइड स्टडी परमिट फॉर द कोर्सेज जिसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कनाडा में है ही नहीं. सो या गाइज, आई होप मैंने ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपको जितनी आसानी से मैं समझा सकती थी इतनी आसानी से समझाया एंड आपको समझ में आया होगा एंड होपफुली कुछ हेल्प होगी आपकी भी इस इन्फॉर्मेशन से. सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं स्टडी परमिट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेकर इन कनाडा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the like button, to share it across with your friends and family. Until next time guys, bye bye.